ये आकाशवाणी है। अब आप शजीउल्लाह फिरासत से इलाकाई खबरें सुनिए। हैदराबाद शहर के बारिश से मुतासरा इलाकों में आम हालात बहाल करने के लिए जीएचएमसी ने इजाफी अफरादी कुव्वत और मशीनरी तैनात करते हुए राहत कोशिशें तेज कर दी हैं। मौसम ओहदेदारों ने हवा के दबाव में कमी का एक और इलाका बनने की वजह से अगले 3 दिनों तक हैदराबाद और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की वार्निंग दी है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 1436 नए कोविड इन्फेक्शंस पाए गए और 6 मौतें हुई। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा है कि मुल्क में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अब आप तफसील से खबरें सुनिए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी ने हैदराबाद शहर के बारिश से मुतासरा इलाकों में आम हालात की बहाली के लिए अपनी राहत कोशिशें तेज कर दी हैं और इजाफी अफरादी कुव्वत और मशीनरी को तैनात किया है। सड़कों पर जमा पानी को हटाया जा रहा है और सड़कों और नालों में जमा तामीराती और मुनदिमा मलबे और दूसरे कचरे को हटाने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। वजीर बलदी नज्म नसक और शहरी तरक्की केटी रामाराव ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हिदायत दी है कि शहर में सफाई सुथराई पर तवज्जो दें, जिसके बाद जीएचएमसी ने बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइपोक्लोराइड, कीड़े मार और जरासीम कुश और मच्छर कुश दवाओं का छिड़काव शुरू कर दिया है। जीएचएमसी कमिश्नर डीएस लोकेश कुमार और जोनल कमिश्नर मैदान पर मौजूद हैं और सफाई सुथराई की सरगर्मियों और राहत कोशिशों पर नजर रखे हुए हैं। इस दौरान महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने ऑरेंज वार्निंग जारी करते हुए अवाम से कहा है कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहें। उन्होंने हैदराबाद के कई मकामात और आसपास के इलाकों में अगले 3 दिनों तक हवा के दबाव में कमी के एक और इलाके की वजह से शदीद बारिश की वार्निंग दी है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार और दूसरे सीनियर ओहदेदारों ने आज कमिश्नरेट में बारिश से मुतासर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कमिश्नर ने पुराने करनूल ब्रिज का दौरा किया और ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा लिया। ट्रैफिक के पुरसुकून बहाव को यकीनी बनाने के लिए मैदान पर मौजूद पुलिस मुलाजिमीन को हिदायतें दी गईं। साइबराबाद पुलिस पब्लिक एड्रेस सिस्टम की मदद से ढलान वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को शदीद बारिश की वार्निंग के मद्देनजर महफूज मकामात पर जाने की वार्निंग दे रही है। पुलिस ओहदेदारों की एक टीम ने अली नगर, सुबहान कॉलोनी और किंग्स कॉलोनी का दौरा किया और राहत कोशिशों के अलावा मकामी लोगों के साथ बातचीत की। बाद में दूसरे इलाकों का भी दौरा किया गया, जिनमें गगन पहाड़ झील, अप्पा चेरुवू और पल्ले चेरुवू शामिल हैं। कल रात शहर में होने वाली तेज बारिश के बाद हुसैन सागर झील में पानी की सतह मुकम्मल गुंजाइश को पार कर गई। फिलहाल झील में पानी की सतह 513.84 मीटर है, जो जुमला गुंजाइश 513.41 मीटर से ज्यादा है। जीएचएमसी ओहदेदारों ने बताया कि झील में 2519 क्यूजिक पानी का बहाव है और 3093 क्यूजिक पानी बाहर निकल रहा है। हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड ने आरिजी तौर पर कृष्णा मरहला सुवम के जरिए पानी की सप्लाई को रोक दिया है, क्योंकि गुर्रम चेरुवू तालाब में शदीद बारिश की वजह से शिगाफ पड़ गया है। इसके नतीजे में 1500 मिलीमीटर डाया के कृष्णा फेज 3 मेन 1 के जरिए पानी की सप्लाई रोक दी गई है, जिससे बाज इलाकों में सरबराही मुतासिर हुई। बोर्ड के ओहदेदारों ने बताया कि 24 घंटों में सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिली साई सौंदरराजन ने कहा है कि कोविड-19 की चेन को तोड़ने के लिए अवाम को मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोना चाहिए और समाजी दूरी को बरकरार रखना चाहिए। COVID is still there. We have to live with COVID, but we have to celebrate our celebration. So as our Honorable Prime Minister said, Jan Andolan, a fight against COVID. So let us fight the COVID by wearing masks, by washing our hands, by maintaining the physical distance so that we are protected from COVID, fighting against COVID. Let us be protected and live safe and happily. ये खबरें आप आकाशवाणी हैदराबाद से सुन रहे हैं। अनलॉक का मतलब लापरवाही नहीं है, इसका मकसद हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना है। अनलॉक में तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।
तेलंगाना में कल 1436 नए कोविड इन्फेक्शंस पाए गए और 6 मौतें हुई, जिसके साथ ही अब तक मरने वालों की जुमला तादाद 1271 और जुमला मुस्बत केसों की तादाद 2,22,111 हो गई। कल तक रियासत में 22,050 सरगर्म कोविड केस थे। रियासत में जुमला 2,154 लोग सेहतयाब हुए। इस तरह जुमला ठीक होने वालों की तादाद बढ़कर 1,98,790 हो गई और सेहतयाबी की शरह 89.5% हो गई। मुल्क भर में सेहतयाबी की शरह 88% है। जुमे और हफ्ते के दरमियान रियासत में 41,043 कोविड टेस्ट किए गए, जबकि मजीद 565 नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार है। रियासत में अब तक जुमला 38,30,503 कोविड-19 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,22,111 टेस्ट मुस्बत आए। कई जिलों से कोविड मुस्बत केसों की खबर है। आदिलाबाद में 12, भद्रादरी में 77, जीएचएमसी इलाकों में 249, जगतियाल में 27, जंगांव में 21, भूपलापल्ली में 18, गदवाल में 11, कामारेड्डी में 34, करीमनगर में 76, खम्मम में 78, आसिफाबाद में 16, महबूबाबाद और महबूबनगर में 30-30, मंचेरियाल में 23, मेदक में 20, मेडचल मलकाजगिरी में 105, मुलुगु में 21, नागर कर्नूल में 24, नलगुंडा में 75, नारायणपेट में 3, निर्मल में 21, निजामाबाद में 30, पेद्दापल्ली में 20, सिरसिल्ला में 27, रंगारेड्डी में 110, संगारेड्डी में 34, सिद्दीपेट में 67, सूर्यापेट में 28, विकाराबाद में 25, वनपर्ती में 21, वरंगल रूरल में 24, वरंगल अर्बन में 59 और यादाद्री भोंगीर में 20 मुस्बत केस पाए गए। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा है कि मुल्क में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। वजीर अपने संडे संवाद के छठे प्रोग्राम के दौरान सोशल मीडिया पर किए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की ऑक्सीजन की मौजूदा पैदावार रोजाना तकरीबन 6,400 टन है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि हुकूमत कोविड-19 वबा की वजह से तलब में मजीद इजाफे से निपटने के लिए अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वजारत सेहत की तरफ से बनाया गया बाइख्तियार ग्रुप पूरे मुल्क में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पर नजर रखे हुए है। वजीर ने कहा कि रियासतों और मरकजी इलाकों को 1,02,400 मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाए गए। उन्होंने कहा कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की कीमत तय की है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वजारत सेहत ने कोविड-19 के दूसरे मरहले के तहत 33 रियासतों और मरकजी इलाकों को 1,352 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में ये मदद किस्तों में जारी की गई। मंगापेट मंडल के नरसिम्हा सागर के जंगलाती इलाके में पुलिस के साथ झड़प में 2 माओनवाज हलाक हो गए। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस संग्राम सिंह पाटिल ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि वो मजीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। विजयवाड़ा प्रकाशम बैरेज में पानी का बहाव बहुत शदीद है, जिसकी वजह से 70 दरवाजे खोले गए और पानी समंदर में छोड़ा जा रहा है। 3,472 क्यूसिक पानी समंदर में छोड़ा जा रहा है। आपाशी के ओहदेदारों ने बताया कि बैरेज में जुमला बहाव 7,65,023 क्यूसिक पानी है, जबकि 7,71,551 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। ओहदेदारों ने चौकसी इख्तियार की है क्योंकि ऐसा इम्कान है कि प्रकाशम बैरेज में 9 लाख क्यूसिक पानी आ सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के 7 साला कॉन्वोकेशन से खिताब करेंगे। कर्नाटक के गवर्नर दूसरी अहम शख्सियतों के साथ इस मौके पर मौजूद रहेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर 27 जुलाई 1916 को कायम की गई थी। यह मुल्क की छठी और कर्नाटक की पहली यूनिवर्सिटी थी। खरीफ के मौजूदा मौसम के लिए धान की खरीदी जोरों पर है। 6,59,000 किसानों से 76 लाख टन धान हासिल की गई है। वजारत सेहत ने बताया कि हुकूमत किसानों से कम इमदादी कीमत पर खरीफ की फसलें हासिल कर रही है। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। हैदराबाद शहर के बारिश से मुतासर इलाकों में आम हालात बहाल करने के लिए जीएचएमसी ने इजाफी अफरादी कुव्वत और मशीनरी तैनात करते हुए राहत कोशिशें तेज कर दी हैं। मौसम ओहदेदारों ने हवा के दबाव में कमी का एक और इलाका बनने की वजह से अगले 3 दिनों तक हैदराबाद और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की वार्निंग दी है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,436 नए कोविड इन्फेक्शंस पाए गए और 6 मौतें हुई। और मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मुल्क में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है।
खबरें खत्म हुई।